बजट 2023 भारत में बजट आ चुका है और बजट जमीनी स्तर से लेकर चांद तक के बनाया गया। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम न्यूज। आज हम बजट 2023 पर परिचर्चा में आए हुए हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एंड राइट काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आमोद राठौर जी के पास, जिनसे बात करेंगे कि आखिरकार उनका बजट पर क्या कहना है। जैसा कि उन्होंने कुछ मुख्य बिंदु पर बात करेंगे कि बजट क्या आम जनता के लिए राहतकार है या उपभोक्ता। जी हाँ, इसमें आप अंतर भी इनसे जानेंगे कि आम जनता और उपभोक्ता से संबंधित। हम अपनी चर्चा शुरू करते हैं। सर, आपका हंगामा टाइम्स न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहेंगे सर, जिस तरह से बजट 2023 आया और बजट को लेकर के एक आपकी अलग ही राय है। विपक्ष ने पक्ष पर भी हमला बोला, पक्ष ने विपक्ष पर हमला बोला और इसको जो है जमीनी स्तर से चांद तक का बताया। आप क्या कह रहे हैं सर? बजट एकदम हवाई है, बिल्कुल ठीक है। चांद तक है, चांद तक हवाई किया गया है। बजट एक भ्रामक ऐसा अभिकथन है कि उपभोक्ता और देश की जनता यही नहीं समझ पा रही, अवाक है और समझ नहीं पा रही कि इस दिशा में हम कहें तो करें क्या। विपक्षी दल पूरे समझ नहीं पाए और उन्होंने जनता के बीच एक ऐसा चॉकलेटी रूप बजट का दिया है कि जनता को यथार्थ में इसका कोई भी सार्थक और पहलू नहीं बताया है। जनता के मूल अधिकारों की रक्षा नहीं हो पा रही है। मूल अधिकारों की रक्षा करने के लिए और उपभोक्ताओं को हितों को संरक्षण प्रदान करने के लिए बजट में न कोई प्रावधान है, न प्रावधान किए जाने के संबंध में कोई व्यवस्था की गई है। और बजट में एक ऐसी व्यवस्था की गई है कि बजट में सिटीजन चार्टर, विभिन्न विभागों में लागू होना सिटीजन चार्टर को लागू किए जाने का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। तो सर, बता रहे हैं बजट से महंगाई दूर हो गई है, मोबाइल सस्ते हो गए, इलेक्ट्रॉनिक सामान सस्ते हो गए हैं। और क्या यानी कि बजट से और आप क्या चाह रहे थे? बजट मूलभूत आवश्यकताओं, मूलभूत अधिकारों को भ्रामक करके उपभोक्ताओं को शोषण करने की गरज से और उपभोक्ताओं को एक ऐसा भ्रामक अपकथन प्रस्तुत करके लाया गया है कि उपभोक्ता यही नहीं समझ पा रहा है कि इससे हमारा नुकसान है कि फायदा। सपोज करिए कि बजट में एक ऐसा प्रावधान होना चाहिए कि इतना विभिन्न विभागों को जो बजट आवंटित किए गए हैं उन बजट को उपभोक्ताओं के हितों के सापेक्ष में, उपभोक्ताओं को संरक्षण प्रदान करने के सापेक्ष में, उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखने के संबंध में कुछ ऐसा प्रावधान किया जाना चाहिए जिससे उपभोक्ता राहत प्राप्त कर सके। बजट आने वाले बजट में इस वर्ष के बजट में तमाम ऐसे प्रावधान किए गए जिससे महंगाई और बढ़ेगी। उपभोक्ता मिलावटखोरी, नकली घटिया माल को क्रय करने के लिए बेबस हो जाएगा। बाजार का राजा है वो उपभोक्ता और बाजार का राजा होने के बावजूद भी आज भी वो लाचार और बेबस स्थिति में वही नहीं समझ पा रहा है कि बजट में इतना हवाई किए गए हैं कि उससे उसके रोजमर्रा की जिंदगी में न तो कोई बदलाव आएगा, न परिवर्तन आएगा, बल्कि उसका शोषण और ज़्यादा बड़े तरीके से होगा। जी, तो सर, आपके हिसाब से बजट में क्या बदलाव करने चाहिए जिससे उपभोक्ता जो बाजार में राजा जिसे आप बता रहे हैं वो राजा ही रहे? उपभोक्ता बाजार में राजा रहे, उसको शुद्ध के लिए युद्ध न करना पड़े, उसको मिलावटखोरी, नकली और घटिया माल को क्रय करने के लिए मजबूर न होना पड़े। इसके लिए सार्थक व्यवस्था अपनानी चाहिए। जो सरकार शुरुआती दौर में कह के आई थी कि हम स्वच्छ शासन, सुशासन, गुड गवर्नेंस का दावा दे के आई थी, जो सरकार ये कह के आई थी कि अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन इतने बढ़िया आए कि लोगों को अपने दिए गए वाजिब पैसे का प्रतिफल भी समुचित रूप से नहीं प्राप्त हो रहा है। आप आश्चर्य करेंगे कि इतना बड़ा भ्रामक अपकथन प्रस्तुत करके बजट को किया गया है और खुद ही अपने आप को बाई लूटने का भी प्रयास किया गया है। आश्चर्य, बहुत बड़ा आश्चर्य है कि पूरे देश की जनता, पूरे देश के लोग, पूरे देश के उपभोक्ता अवाक हैं, भ्रमित हैं और अचंभित हैं कि किस प्रकार से हम बजट के हितों के प्रतिकूल अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं, किस प्रकार अपने जीवन की रोजमर्रा की जिंदगी को स्वयं को कैसे हम बचा पाएंगे, कैसे हम अपने मूलभूत अधिकारों की रक्षा कर पाएंगे।
आपके इस चैनल के माध्यम से जनता के बीच में, सरकार के बीच में ये बताना चाहता हूं कि देश का उपभोक्ता आने वाले समय में बहुत ज़्यादा दिनों तक बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। देश का उपभोक्ता जागरूक हो गया है। एक जागरूक उपभोक्ता सजग प्रहरी की भूमिका में आ गया है और उपभोक्ता अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए सामूहिक रूप से संगठित होकर उपभोक्ता क्रांति का युग करेगा। शुद्ध के लिए युद्ध करने के लिए, सामूहिक रूप से लड़ाई लड़ने के लिए हम सब लोगों को साथ आना पड़ेगा। तभी हम अपने हितों की रक्षा कर सकेंगे, तभी हम उपभोक्ताओं के हितों को संरक्षण प्रदान कर सकेंगे और तभी हम अपने नागरिक अधिकारों को प्राप्त करने के लिए खुशी जाहिर कर सकेंगे। तो सर, जैसा कि आप उपभोक्ताओं को जागरूक करने के लिए अभियान भी चलाया करते हैं, तो क्या ये बजट 2023 को लेकर के उपभोक्ता को जागरूक करेंगे आप? उपभोक्ताओं को बड़े पैमाने पर जागरूक करने का हम व्यापक स्कीम लाए हैं और जरूरत पड़ेगी तो देश में हम उपभोक्ता सेना का गठन करेंगे। देश में उपभोक्ता सेना होगी, देश में एक जागरूक उपभोक्ता होगा जो सजग प्रहरी की भूमिका में आएगा, जो अपने अधिकारों को हनन करने की स्थिति में सभी सामूहिक रूप से, सामाजिक रूप से और संगठित रूप से उस वस्तु का, उस विषय का, उस सरकार का बहिष्कार करने के लिए सक्षम होगा, जिससे जो उसके हितों की अनदेखी करेगा। जी, तो संगठन के हम राष्ट्रीय महासचिव से भी बात करेंगे, जानेंगे सर आपका बजट पर क्या कहना है, बताइए हमारे दर्शकों को। सर्वप्रथम मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी का भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज अपने ऑफिस में बुला करके और इस मीटिंग को आयोजित किया है। मैं बताना चाहता हूं कि ये जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एंड राइट काउंसिल है पूरे देश में उपभोक्ताओं के संरक्षण के लिए विद्यमान है और समय आने पर सरकार की गतिविधियों को भी बताया जा रहा है, उसके कार्यप्रणाली को भी बताया जा रहा है और क्या दोष हैं, उसके बजट में क्या दोष उत्पन्न हुए, ये भी हम अपने उपभोक्ताओं को बताने का कार्य कर रहे हैं। इसमें राष्ट्रीय एकता विकास मंच संगठन पूरे देश में एक ऐसा तैयार करने जा रहा है अपनी, जैसा कि सेना बताया है कि हम सजग प्रहरी और उसमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन को लागू करने जा रहे हैं। सीनियर सिटीजन चार्टरशिप लागू होना चाहिए और पूरी तरह से ये बजट सत्र जो रहा है हवाई रहा है, तो हम पूरी तरह से जनता के साथ में, उपभोक्ताओं के साथ में और इसमें राष्ट्रीय एकता विकास मंच का संस्थापक होने के नाते उपभोक्ता के संरक्षण की बात हम कर रहे हैं। यहाँ पर हम पूरी तरह से देश में जो जितना भी हम संरक्षण प्रदान कर सकते हैं, हितों की रक्षा किस प्रकार करनी चाहिए, इसके लिए हम लोगों ने पूरा इसके लिए कार्यप्रणाली तैयार कर ली है और पूरे देश में हम एजेंडा लागू करने जा रहे हैं। तो मैम अपने परिचय के साथ में बताइए कि आज जो बजट 2023 को लेकर परिचर्चा हुई उसके ऊपर क्या कहना है? मैं अंजलि कटियार एडवोकेट। आज मैं चैम्बर में आमोद राठौर जी जो चेयरमैन हैं उपभोक्ता संरक्षण राइट्स के, इनके चैम्बर में आकर के हम लोगों ने एक परिचर्चा पे वार्ता की। उस परिचर्चा में ये कहा गया कि जो बजट 2023 लागू हुआ है वो हमारे उपभोक्ताओं के लिए पूरी तरह से लाभकारी नहीं है, क्योंकि इतना मिलावट, शुद्धता जो नहीं है, जो पैसा हम दे रहे हैं, जितना पैसा हम दे रहे हैं उसका प्रतिफल हमको नहीं मिल रहा है और हम मजबूर हैं उन मिलावट वाली चीज़ों को खरीदने में, यूज़ करने में। कहा जाता है चीज़ें अब सस्ती हो गई हैं, तो वो सस्ती जो हो गई हैं और जो पहले की चीज़ें हैं वो आज की रेट में महंगा कर दिया, तो वो सस्ते वाले को महंगा करके देना, ये कोई बताने वाला नहीं है कि इसमें कहाँ पे कैसे क्या बढ़ रहा है, उपभोक्ता का कहाँ पे नुकसान हो रहा है। 2023 में आपका कहने का तात्पर्य है कि जो उपभोक्ता है उनके अधिकारों का हनन है। हाँ, ये हमारा कहना है कि जो उपभोक्ता है उसका हनन हो रहा है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एंड राइट काउंसिल के राष्ट्रीय महासचिव और वहाँ के अध्यक्ष आमोद राठौर जी से भी हमने बात किया कि आखिरकार उनका बजट 2023 पर क्या कहना है, जहाँ उन्होंने
सरकार ने बताया कि बजट जमीन से आसमान तक के है, तो इन्होंने बताया कि ये बजट जो है हवा हवाई है और आम उपभोक्ता जो है वह निराश है, हताश है और लाचार भी है। आप देखते रहिए हंगामा टाइम्स न्यूज़, हम आपको दिखाते रहेंगे देश की हकीकत। आपसे इजाजत चाहता हूं, मैं अमित कश्यप, नमस्कार। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना।